उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2016 तक अवैध खनन के मामले को लेकर के गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया। 28 फरवरी को उन्हें पेश होना है। हमारे साथ बात करने के लिए राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। राजपाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? लगातार इस बात को लेकर के बीजेपी सरकार भी इस बात को कहती थी कि आपकी सरकार में अवैध खनन हुए, घोटाले हुए, और अब सीबीआई का समन अखिलेश यादव को पहुंचा है। ये सम्मान बताता है माननीय अखिलेश यादव जी से बीजेपी डरी हुई है और प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं अपनी कुर्सी को लेकर, कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने भी नोटिस भेजा है कि देश में नया प्रधानमंत्री लाएंगे। इसलिए उनको प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो डर रहे हैं। और 2024 में 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घटा के दिखा दिया और 24 में हटा के दिखा देंगे। इसीलिए समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं इन नोटिसों से। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो लोग थे अफसरशाही, उसके उपयोग करके बाकायदा ये लगातार खनन हुआ और इसी के लिए उनको पहुंचाए। ये मुद्दा तो बीजेपी भी उठाती थी। कितने भ्रष्टाचार हुए। यहां किसानों को गाड़ी से गृह मंत्री के बेटे ने कुचल दिया। अब माननीय अखिलेश यादव जी पे तो उनकी छवि खराब करने के लिए नाना प्रकार के आरोप लगाते रहते बीजेपी के लोग। आपने देखा नहीं क्या, जब चुनाव आ जाएगा तब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी तो लड़ नहीं पा रही माननीय अखिलेश यादव जी से, क्योंकि उनके साथ में पूरा पीडीए खड़ा है, देश का पीडीए खड़ा है। इससे घबराई हुई बीजेपी अब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। पिछली बार आपने नहीं देखा था 22 में, वो पंपी जैन के यहाँ धोखे में पड़ा छापा पर डलवा दिए थे पीयूष जैन के यहाँ, और सब बीजेपी का पैसा पकड़ा गया था। तो जनता जान चुकी है, सीबीआई, ईडी को भी जान चुकी है और प्रधानमंत्री को भी जान चुकी, बीजेपी को भी जान चुकी है। 24 में हटना तय है। अब सीबीआई, ईडी इनको बचा नहीं पाएगी। जनवरी 2019 के मामले में तब के तत्कालीन डीएम और उसके साथ ही साथ में मजिस्ट्रेट और खनन अधिकारी के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई, इसी के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके आधार पर अब सीबीआई इसमें जांच कर रही है। आपको लगता है क्या कि ये जिस तरीके की बात की जा रही है, एक दिक्कत जरूर होगी? जिस बात की छवि की आप बात कर रहे हैं, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नोटिस देकर के कहीं ना कहीं उस पर तलब किया। देखिए, बीजेपी के फंडे को सभी लोग जानते हैं, बीजेपी की सीबीआई को सभी लोग जानते हैं कि जब बीजेपी हारने लगती है, अब बीजेपी डराने का काम करती है, लेकिन डरने वाले समाजवादी लोग नहीं है। माननीय अखिलेश यादव मोदी के खिलाफ चट्टान बन के खड़े हैं और जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारों के खिलाफ जिस तरीके की साजिश रची जा रही, चंद उद्योगपतियों को देश दिया जा रहा और खेती किसानी भी कब्जा करना चाहते, सारे व्यापार पे कब्जा करना चाहते, इसी के खिलाफ तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान बीजेपी खत्म करना चाहती है। अरे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग लड़ने वाले लोग हैं। समाजवादियों ने बड़ी बड़ी सरकारों को हटाने का काम किया है। जाएंगे, इसका जवाब देंगे? अरे भाई मेरे, बीजेपी जाएगी। अब बीजेपी का जाना तय है 24 में। ये नोटिस बता रहा है बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी डर रही है माननीय अखिलेश यादव जी से, और यही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने का काम किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजने का काम किया जाएगा। साफ तौर पर बड़ा आरोप लगा है बीजेपी पर। सीधे तौर पर जिस तरीके का आरोप विपक्ष लगाता रहा ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल का, अखिलेश यादव को खनन मामले में जिस तरीके का नोटिस पहुंचा, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब सवाल उठा रही है और कह रही है कि एक और शगुफा है चुनाव से पहले। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।